प्रश्नावली 5.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं वर्गमूल के बारे में। चलिए देखिएगा सभी, वर्गमूल। वर्गमूल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, समझिएगा इस बात को, स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में। एकदम शांति से देखोगे कि वर्गमूल क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि वर्गमूल आखिर हमको जरूरी क्यों है। वर्गमूल हमको जरूरी क्यों है, ठीक है। दूसरी बात, वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्गमूल आखिरकार जरूरी क्यों है, ठीक है। एक क्वेश्चन में तुम्हारे सामने दे रहा हूं, उस पर जरा गौर करना, समझना, ठीक है, ध्यान देना। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 144 मीटर स्क्वायर है। तो इस वर्ग की भुजा कितना होगा, इस वर्ग की भुजा कितना होगा। अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि वर्गमूल मुझे क्यों चाहिए, मैं क्यों पढ़ूं वर्गमूल, मुझे क्या काम है वर्गमूल का, मैं नहीं पढ़ूंगी। रुको जरा, क्यों जरूरी पता चलेगा। तुम्हें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हाँ बिल्कुल, वर्ग क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। और हम लोग पढ़ चुके थे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर भी हमें यही वजह चाहिए, बाकी कोई वजह नहीं वर्ग संख्या पढ़ने का। ऐसे चीज को निपटाने के लिए हमको वर्ग संख्या पढ़ना पड़ता है। और फिर यहां देखोगे वर्ग क्षेत्रफल कितना दिया, 144। इसका मतलब ये जो 144 मीटर स्क्वायर आया, इसी सूत्र से आया। इसका मतलब ये मान इसके बराबर है। हाँ, यहां से अगर हम भुजा निकालना चाहते हैं तो तुम यही कहोगे सर आराम बात है, स्क्वायर वाला पद को उधर ले जाइए, 144 को ऐसे लिखिए रूट के अंदर। क्या कभी ऐसा कहानी हम लोगों ने किया, पहले क्लास 7 में किए थे, कुछ याद होगा। क्षेत्रफल निकालने में इसका लीला करते थे। हाँ, अब मामला यहाँ पे आके अटका, यहाँ पे आके अटका ना। क्या इसको देख करके डर लग रहा है तुम्हें? लगना चाहिए भी, लेकिन हाँ मैं तो डरना नहीं है। ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या है, 144 का वर्गमूल है। ये 144 का क्या है, वर्गमूल। अब यहाँ पे वर्गमूल आ गया तो क्लियर है कि अब हमको वर्गमूल सीखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अब तुम्हें यहां से एक बात दिमाग में चला गया होगा कि भाई मुझे वर्गमूल क्यों पढ़ना चाहिए। अब पढ़ोगे ना, अरे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, क्या अभी कहोगे नहीं अब नहीं पढ़ूंगी मैं, पढ़ोगे ना। हाँ, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका मतलब वर्गमूल सीखना है मुझे, ठीक है ना। तो क्यों, समझ में आ गया, मिटा दो इसे अब हम, ठीक है। तो चलिए हम वर्गमूल की कहानी को शुरुआत करते हैं। हाँ, अब सवाल यहां पर यह आया 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल। पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं वर्गमूल 144 का। सोचिए 144 किसका वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा, 12। मैं अभी ये नहीं सिखा रहा हूं कि कैसे निकाला जाता है, मैं सिखाऊंगा, आराम से रहो। मैं सारी बात सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। फिलहाल तुम्हें समझ में आया 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। यानी यही 12 हो गया क्या, 144 का वर्गमूल। यानी किस मूल संख्या को गुना करके वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है, 12 को वर्ग करने पर क्या रहा है, 12 को वर्ग करने पर 144 आ रहा है। यानी 144 लाने के लिए किसको वर्ग करना पड़ रहा है, 12 को। अर्थात इसी 12 को क्या बोला गया है, 144 का वर्गमूल।
वर्गमूल की परिभाषा लिख देता हूं, तुम सब लिखना। जिन दो संख्याओं को गुना करने पर, जिन दो मूल संख्या लिख दो यहां पर, ठीक रहेगा। जिन दो मूल संख्याओं को गुना करने पर, जिन दो मूल संख्याओं को गुना करने पर क्या प्राप्त हो? वर्ग संख्या। जिन दो मूल संख्याओं को गुना करने पर वर्ग संख्या प्राप्त हो, वही मूल संख्या, वही मूल संख्या उस वर्ग संख्या का, वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहां पर। 144 किस किस को गुना करके आया? 12 गुने 12। अतः 12 को क्या बोलेंगे? 12 144 का क्या है बताइए? वर्गमूल है। क्लियर बात? चलिए फिर समझिए। जिन दो मूल संख्याओं को गुना करने पर, अरे जिन दो मूल संख्याओं को गुना करने पर क्या प्राप्त हो? वर्ग संख्या प्राप्त हो, वही मूल संख्या, इसी मूल संख्या को हम क्या बोलेंगे? संख्या का वर्गमूल। यानी 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। समझ में आ रही बात, परिभाषा? अब हम देखेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। 4 तरीका की चर्चा करूंगा हम। वर्गमूल ज्ञात करने का कितना तरीका? वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका, वर्गमूल ज्ञात करने के तरीके। कितने तरीके से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। देखो, पहला तरीका, ध्यान समझना। पहला तरीका होगा घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। किसके द्वारा? घटाने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया द्वारा क्या ज्ञात करना? वर्गमूल ज्ञात करना। क्या दिख रहा है पीछे से? पीछे तक दिख रहा है सबको? है। दूसरा तरीका हम इसमें सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। कौन विधि? हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तीसरा विधि हम सीखने वाले हैं भाग विधि। कौन सीखने वाले हैं? भाग विधि से। और चौथा विधि हम अपना तरफ से दे रहा हूं तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हम अपना मन से दे रहे हैं। क्या हमारे मन का स्वागत करोगे? ठीक। अनुमान विधि, ठीक है ना। खतरनाक तरीका है, आएगा मजा इसमें। अभी पहले इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इसको लिखा जाए पहले। वर्गमूल ज्ञात करने का कितना तरीका? 4 तरीका। 4 तरकारी खिलाता हूं, इतना बताओ आप कितने तरकारी खाओगे? चलिए भाई शुरू करें। तो हम लोग करते बात पहला तरीका का। कौन विधि का? हाँ, इस तरीका की चर्चा करूंगा तब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। पहला तरीका कौन सा? घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने परोस दिया। ले 81 का क्या ज्ञात करना है?
वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, कौन विधि से मैं करूंगा? हाँ, आसान तरीका। 81 में से लगातार विषम संख्या को घटाते चले जाए। याद आया होगा तुमको, मैं बता चुका एक बार। 81 में से घटाओगे क्या आएगा? फिर 80 में से एक के बाद क्या आएगा? कितना घटेगा ये? अरे कितना का घटा करके 77 आएगा। बताओ, फिर इस 77 में क्या घटाना है? लगातार विषम संख्या को घटाते जाना है, और तब तक घटाएंगे जब तक जीरो ना आ जाए। अगर जीरो आ गया तो हो गया वर्गमूल, अंत में निकाल दूंगा। 77 में से 5 घटेगा 72, 72 में से 7 घटेगा 65, 65 में से फिर घटाओ 9, कितना होगा? हाँ, 56 होगा क्या? 56 में से 9 घटाओ, हाँ हाँ, सॉरी कहा करो। 56 में से क्या घटेगा? कितना होगा? हाँ, 45। फिर 45 में से कितना घटाना है? 13, कितना बचेगा? 32। फिर 32 में से कितना घटाना है? 15, कितना होगा? 17, बोलो ने। फिर 17 में कितना घटाना है? कितना आएगा? 0। लेकिन हुआ क्या? अब देख, तुमको के सर ये क्या कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला वर्गमूल कहां गया। गिन क्या बार में 0 आया? 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 बार, 9 बार में 0 आया। इसका मतलब लेकर वर्गमूल। समझा? समझा कि नहीं? हाँ, अतः समझा वर्गमूल कैसे निकला? हाँ, ऐसे ही बनाना है तुमको भाग। ये कौन विधि से? घटाने संक्रिया विधि से। तुम्हारे पास प्रयास कीजिए वाला देखना, यहां से ये वाला खत्म कर आना। कौन विधि से? यही नहीं, अभी और रुकिए। 5.3 में 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इसी विधि से बनाना है तुमको। अरे यहां पर भले अलग विधि से कहा गया 4 नंबर में, लेकिन अब हमने अपना तरफ से तुमको दिया कौन विधि से? घटाने वाला विधि से। क्वेश्चन नंबर 3 और 4